नेक्स्ट वैरायटी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्या रहेगा सर? जैसे हमारे पास ये बनी बनाई लीड्स होती है। हाँ जी, ये बिल्कुल बेसिक वायर्स जो पैरेलल वायर होती है। हाँ जी। ये ट्यूबलाइट्स में लगती है पीछे, ये पंखों में लगती है, टेबल फैन में लगती है। अब ये 3 22 का बंडल है। हाँ जी, ये 180 रुपये का बंडल है। 180 रुपये में हो गया हाँ सर। जी। कितना रहेगा इसमें? ये 50 गज का बंडल रहता है। ये ठीक है। 2000 वाट तक का लोड उठाने के लिए एकदम यूज़ हो सकता है। ठीक है। ये 3 वायर होती है, इसलिए इसको 3 22 की वायर कहा जाता है। इसमें 3 तार, 5 तार, 7 तार, जैसे जैसे लोड कैपेसिटी बढ़ती है, लोड बढ़ता है लोगों का, उस तरीके से लोड कैपेसिटी के लिए 3 तार की जगह 5 तार, 5 तार की जगह 7 तार, इस तरीके से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको लेकर आई हूँ सदर बाजार में और हम कवर करें अशोका इलेक्ट्रिकल, जो कि वायर्स में डील कर सकते हैं। आपको ऑन रोड शॉप मिल जाएगी, मैं बाहर का भी दिखा देती हूँ। पूरी होलसेल मार्केट है और वन ऑफ द बेस्ट शॉप हम कवर कर रहे हैं, जिनका खुद का वायर का मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। वैरायटीज़ क्या रहेंगी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, डील कैसे करते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्या रहेगा, सब कुछ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पहले मैं आपको सर से मिलवा देती हूँ। हेलो सर। हेलो मैम। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा मैम। सर अपने बारे में बताइए और आपकी फर्म के बारे में। मैम हमारी फर्म अशोका इलेक्ट्रिकल्स है। एल्सिन के नाम से हमारी ब्रांडिंग है और भी हमारे अराउंड 17 ब्रांड्स है। सारी ब्रांडिंग हमारी खुद की अशोका इलेक्ट्रिकल्स की होती है। सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की होती है। वी पीपल आर लोकेटेड इन सदर बाजार, पान मंडी, दिल्ली 6 और 70 से हम लोग यहाँ पे लोकेटेड है। ओके सर, एक बार लोकेशन भी क्लियर कर सकते हैं? अगर अदर स्टेट से कोई यहाँ आता है तो कैसे आ सकता है? अदर स्टेट से आएगा तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अगर वो उतरेंगे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रिक्शा का रास्ता है। रिक्शा वाले से सदर बाजार बोलेंगे, वो 5 मिनट में यहाँ पे छोड़ देगा। ओके। नियर बाय मेट्रो स्टेशन हमारे 3 लोकेटेड है। रेड लाइन का TCRE मेट्रो स्टेशन, येलो लाइन का न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन और आपका ब्लू लाइन का RK आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन। ये तीनों मेट्रो स्टेशन बराबर डिस्टेंस पे, हम तीनों के बीचों बीच में है। तीनों से उतर के किसी भी रिक्शा वाले से आप बोलेंगे सदर बाजार जाना है, वो सदर बाजार में ले आएगा। सदर बाजार पहुँचने के बाद आप हमें कॉल करेंगे तो हमारा स्टाफ आपको यहाँ तक स्कॉट कर देगा हमारे पास तक। ओके सर, किस टाइप के वायर्स रहेंगे आपके पास? सारी डोमेस्टिक हाउसिंग वायर्स हर तरीके की, 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, सारी लेंथ के अंदर 91 मीटर्स, 58 मीटर्स, जितनी लंबाई के अंदर माल चाहिए वो सारी लंबाई अवेलेबल होती है। ओके। कॉपर में, एल्युमिनियम में, CC कॉपर में, हर तरीके का माल होता है। ओके सर, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, जैसे एक वायर का थोड़ा डिफरेंट बिजनेस है, किसी को नॉलेज होती है किसी को नहीं होती, तो इस बिजनेस में हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि इस वाले बिज़नेस के अंदर आप रातों रात ही लखपति या करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल मार्जिन होता है अराउंड, अगर एक छोटे होलसेलर की हम बात करें 8 to 10% का नॉर्मल एक उनको मार्जिन मिल जाएगा इसके अंदर। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है जो कभी आपका ख़त्म नहीं हो सकता। सर्दी हो, गर्मी हो, काइंड ऑफ नेसेसिटी आइटम है। सर्दी होगी तो आदमी को गीज़र और हीटर चलाने के लिए वायर चाहिए, गर्मी होगी तो AC और पंखा चलाने के लिए चाहिए। इसको आप एक तरीके से नेसेसिटी आइटम बोल सकते हैं। इसका कभी भी कोई सीजन नहीं होता, लॉन्ग टर्म की आइटम है, कभी भी ये बिजनेस करने वाला फेल नहीं होता। ओके तो वैरायटीज़ देखते हैं किस टाइप से वैरायटीज़ रहेंगी। प्राइस रेंज क्या रहेगा सर? जैसे मार्केट तो बहुत बड़ा है, तो आपके पास प्राइस बेस्ट मिलने वाला है? हमारे पास प्राइसेस बेस्ट मिलने का मतलब ये इसलिए है क्योंकि हमारी सारी की सारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और सीधा जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट प्राइसेस रहते हैं वही हम यहाँ पे अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर इस तरीके का नहीं है कि हम पहले फैक्ट्री का कुछ अलग से प्रॉफिट जोड़ रहे हैं फिर ट्रेडिंग का अलग जोड़ रहे हैं। जो हमारा फैक्ट्री में जो प्राइसेस आएंगे वो डायरेक्टली हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमें गारंटेड है कि हमसे सस्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि नॉर्मली या तो कोई आदमी फैक्ट्री रन करता है या फिर कोई आदमी ट्रेडिंग करके शॉप खोलता है। लेकिन दोनों चीज़ों को क्लब करने के लिए एक सेटअप, एक नेटवर्क चाहिए होता है। वो चीज़ नेटवर्किंग हमने धीरे धीरे करके बिल्डअप करी है और इसीलिए कस्टमर्स को अब हम वो सारे के सारे माल दे पा रहे हैं। ओके तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग रेट पे आपको मिलने वाली है वायर्स। तो देखते हैं किस टाइप से रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखा देती हूँ किस टाइप से रहेगा। तो सर हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये होती है हमारी क्रिस्टल क्लियर PVC। इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं होती है, पूरी क्रिस्टल PVC होती है। ओके। और ये वाली जो PVC रहती है हमारी, ये होती है RP। हाँ जी। RP मतलब रीप्रोसेस PVC। ठीक है। जो हमारे प्रीमियम क्वालिटी के माल है, जैसे एल्सिन हो गया, तबिश हो गया, इसके अंदर हम किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं रखते। ये प्रीमियम प्योर PVC के माल होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ये लैब टेस्टिंग के लिए जाते हैं। अगर इसके अंदर किसी भी तरीके की मिलावट हुई तो लैब उसको पास ही नहीं करेगी, वो हमें वेस्टेज में डालना पड़ता है। यहाँ से ये माल जाता है हॉपर के अंदर, एक्सक्लूडर कहते हैं। ठीक है। ये इस तरीके से मशीन अपने आप से इस PVC को
ऑटोमेटिक ही हो रहा है। सारी चीज़ ऑटोमाइज है यहाँ पे। हाँ जी, ये यहीं पे रखा रहेगा और ये अपने आप से इस टब में से पीवीसी निकालता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से आप जैसे देख रहे हैं कि ये डबल कोर का माल चल रहा है, तो रेड और ब्लैक दो दोनों कोर्स इसमें चल रही है। हाँ जी। ये दोनों कोर्स यहाँ से मशीन में जाने के बाद यहाँ से फ्लेम लग के जो हमने पीवीसी उस हॉपर के अंदर एक्सट्रूडर के अंदर डाली थी, उस हाँ जी। पीवीसी से इसकी कवरिंग हो रही है। ओके। अब अंदर इसके दो कोर है, इसके ऊपर कवरिंग है। ठीक है। ये कवरिंग हम होके generally आगे देखते हैं रेड और ब्लैक ही होता है यस, अंदर, ये वही रेड ब्लैक वाला है। ओके। यहाँ से फ्लेम इसलिए लग रही है ताकि पीवीसी के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, और सीधा फ्लेम देने के बाद इसको ठंडे पानी में डाला जाता है ताकि वो स्ट्रेंथ एकदम कामयाब रहे और हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसमें भी ये पीवीसी खराब ना हो कहीं से भी। ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये इतनी पूरी की पूरी इतनी लंबी टंकी है, ये अराउंड 40 फुट की टंकी है जो आप ओके। देख रहे हैं ठंडे पानी ठीक की। है। इससे माल निकलने के बाद यहाँ से ये फाइनल ये प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, हाँ जी, जो कि आगे कॉइलिंग के लिए जाएगा। कॉइलिंग के बाद पैकिंग में, और पैकिंग के बाद फिर ये शॉप पे पहुँच जाएगा ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा हाँ जी, ये बिल्कुल। पूरा प्रोसेस ऑटोमाइज्ड है। ओके, ऑटोमेटिक सारा हो रहा है। सारा आप कोई देख रहे हैं। मैनुअल नहीं, जितना ऑटोमेटिक रहेगा उतना गलतियों की संभावना कम हो जाती है। हाँ जी। यहाँ से ये निकलने के बाद ये बंडल कॉइलिंग पे होगा। कॉइलिंग के लिए मैं आपको दोबारा से दिखा देता सब हूँ। बंडल में कितना कितना क्वांटिटी रहता है, ऐसा वो कुछ मेजर होता 90 है? मीटर की वैसे स्टैंडर्ड लेंथ आती है, 100 गज का 91 मीटर रहता है। हम 90 मीटर इसलिए बोलते हैं कि मशीन की नपाई और हाथ की नपाई में कई बार थोड़ा सा ढीला और थोड़ा यहाँ पे जैसे आपने देखा स्ट्रेचिंग पूरी रहती है, तो 1 मीटर की छूट लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाँ जी। तो यहाँ पे मीटर लगा हुआ है जिसमें किसी भी तरीके से लेंथ की गलती लगी ही नहीं सकती। मैंने मतलब आपको सारा इक्वल रहेगा जो भी है। हाँ, यदि मैनुअल कटेगा तो गलती लग सकती है, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा मैकेनिज्म इस तरीके से है कि अपने आप से ये मीटर बोलेगा ही बोलेगा कि हाँ 91 मीटर्स हो गया, और उस पर ये बंडल आके कट हो जाएगा और आगे कॉइलिंग होगी। वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अब जैसे कि बंडल से 91 मीटर्स का हो, 80 मीटर्स का हो, 70 मीटर्स का हो, वो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि कट जाएगा। हाँ जी। और कटने के बाद उसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पे ये माल आएगा और इस तरीके से ये कॉइलिंग होकर पूरा का पूरा कॉइल बन जाएगा। ओके। ये यहाँ पे बंडल्स बन रहे हैं और इस तरीके से बंडल होते हाँ जी। अब इनके ऊपर पन्नी या बॉक्स कुछ आइटमें होती है जो पन्नी करके आगे जाती है, कुछ आइटमें होती है जो बॉक्स में जाती है। ठीक है। अब इसके बाद इसकी पैकेजिंग होगी। ये कॉइलिंग है, कॉइलिंग के बाद पैकेजिंग बॉक्स में होगी या पन्नी में होगी, वो आइटम पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद वो यहाँ से लोड होके शॉप पे चला जाएगा सदर बाजार। अब जैसे यदि आपने जैसे 2 कोर की अभी आप जो प्रोडक्शन देखा आपने, वो 2 कोर की प्रोडक्शन है। इसी तरीके से आप देखेंगे अगर 4 कोर की प्रोडक्शन होगी तो 4 ओके। कोर के लिए पहले यहाँ से माल चारों ड्रम में भरा जाएगा। उसके बाद इसकी कोर बटाई होगी। बटाई ठीक होने है। के लिए पूरा पूरा ये सिस्टम होता है। ये चारों कलर की कोर्स पहले मशीन में जाएगी। मशीन में जाने के बाद ये इस तरीके से ये ये कॉइलिंग। कोर आपस में एक दूसरे से ट्विस्ट हो जाएगी। ठीक है। और ट्विस्ट होने के बाद इसके बाद फिर कवरिंग होगी। ओके। कोर का ट्विस्ट होने के बाद ये वाला फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। ये आपका जैसे फाइनल निकल गया कोर ट्विस्ट होने के बाद। हाँ जी। ये आपका कोर ट्विस्ट होने के बाद निकला। इस तरीके से दूसरी कलर में जिस तरीके से अलग अलग कलर्स की होती है, किसी भी तरीके से फॉल्ट रहेगा हाँ तो जी। यहाँ पे ये हूटर लगा हुआ है। ये पूरी की पूरी मशीन हूटर की तरीके से आवाज़ करने लग जाएगी ताकि फॉल्ट कोई भी होगा वहीं की भी पता लग जाए, उसके बाद का खराब माल आगे ना निकल जाए। इसको फुली ऑटोमेटिक करने की वजह ये है कि जैसे अगर यदि हम इसको मैनुअल रखेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियों की संभावना या जो हमारा प्रोडक्ट वेस्ट में जाना चाहिए था वो गलती से भी कस्टमर तक डिलीवर ना हो हाँ जाए। जी। इस वजह से इसको फुली ऑटोमाइज कर रखा है। मैनुअल में मिस्टेक्स लगने के चांसेस होते हैं, ऑटोमाइजेशन के अंदर किसी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। जहाँ पे गलती हुई मशीन वहीं पे हमें बता देगी कि यहाँ पे आपका ये माल फेल हो रहा है, और मशीन ऑटोमेटिकली होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ सर, नेक्स्ट चीज़ के बारे में भी हमें बता दीजिए। ये कॉपर का माल है। जैसे ये कॉपर के जितने स्ट्रैंड्स का हमें माल चलवाना है, 14 तार का माल चलवाना है, 22 तार का चलवाना है, 40 तार का चलवाना है, उतने यहाँ पे कॉपर के स्ट्रैंड्स लग जाएंगे। ओके। और इस तरीके से ये मशीन में जाने के बाद इसके ऊपर से यहाँ से उसी तरीके से पीवीसी डलेगी, और पीवीसी डलने के बाद ये इसकी कवरिंग हो जाएगी। ये अंदर कंडक्टर जा रहा है। ये कंडक्टर ये बताएगा कि हमें कितनी स्ट्रेंथ का 1 mm की वायर बनानी है या 1.5 mm की बनानी है, कोई भी बनानी है तो उसके अंदर वायर्स कितनी लगेगी, वो चीज़ यहाँ पे होगी। ओके सर, जैसे अभी हमने पूरा फैक्ट्री विजिट किया और हमने जो पहले फैक्ट्री देखा था उसमें हाँ। और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो आप बता देंगे? टोटल हमारे 4 प्लांट्स हैं। उसके अंदर किसी जगह पे हम मीडियम क्वालिटी की रेंज बनाते हैं। अब जहाँ पे मैं आज आपको लेके आया हूँ ये हमारी प्लैटिनम क्वालिटी की रेंज बनती है यहाँ पे। इसीलिए ये सारा का सारा जितना भी माल बनता है, इसीलिए इसके साथ में लैब साथ में जुड़ी हुई है। ये प्लैटिनम क्वालिटी का जितना भी माल होएगा ये लैब से टेस्ट होकर निकलेगा। मीडियम क्वालिटी वाली के साथ में लैब नहीं होती है, वो सिर्फ ISI के पैरामीटर्स को मैच करें। यहाँ
यहाँ से लेके वो ऐसे के पैरामीटर्स को भी मैच करेगी और लैब टेस्ट होके ही निकलेगा। ये प्रीमियम और प्लैटिनम क्वालिटी का जो माल बनता है वो इस वाले प्लांट में बनता है। ऐसे टोटल 4 प्लांट्स हैं। पहले मैं आपको दूसरे प्लांट में लेके गया था, आज ये दूसरा प्लांट। सर वायर की अगर हम प्राइस की बात करें, जैसे बहुत बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पे बेस्ट रहेगा प्राइस? यहाँ पे बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा। वो बेस्ट प्राइसेस मिलने की वजह भी बता रहा हूँ, क्योंकि सारी की सारी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं वो चीज़ उसी कॉस्ट पे हम यहाँ पे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप मार्केट के अंदर कहीं देखेंगे कई मैन्युफैक्चरर्स है, कई सिर्फ ट्रेडर्स है, लेकिन ऐसा बहुत कम है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और साथ में ट्रेडिंग भी करता है, क्योंकि उसके लिए सेटअप और नेटवर्किंग बहुत सॉलिड चाहिए होती है। वो चीज़ हमने धीरे धीरे करके बिल्डअप करी है और इसी कारण से हम कस्टमर्स को कम से कम प्राइस में माल दे पा रहे हैं और अच्छा क्वालिटी, कॉपर की अच्छी क्वालिटीज़ दे पा रहे हैं और जो लेंथ है वो अच्छी वाली। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हम इसलिए दे पा रहे हैं कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग रेट पे आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ मिलने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वैरायटीज़ देखना। सर जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था आपका 90 पैसे मीटर से स्टार्ट था पर मीटर, तो इस बार भी वही प्राइस रहने वाला है? नहीं, प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। अब जो प्राइस है वो रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ गए हैं, पीवीसी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, मेटल के अंदर सारे के सारे उछाल आ गए हैं। लास्ट वीडियो अराउंड हमारी 1 साल हो गया है। उसको अगर हम कोई भी एक आम आदमी भी अगर गूगल में उठा के देखेगी कॉपर का प्राइस 1 साल पहले क्या था और कॉपर का प्राइस आज क्या है, तो उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। पीवीसी ज़रूर मैं अपने आप बनाता हूँ, वायर मैं अपने आप बनाता हूँ, कॉपर तो मुझे भी फर्नेस से लेना होता है और सब जनों को ही फर्नेस से लेना होता है, कितने ही छोटे से छोटा ब्रांड हो, कितना ही मल्टीनेशनल ब्रांड हो। कॉपर के प्राइसेस के ऊपर ये सारा का सारा जो रेट का वाली सिचुएशन है, कॉपर के रेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो सर इस बार क्या स्टार्टिंग क्या रहेगा आपके पास? स्टार्टिंग इस बार हमारे पास 110 रुपये का बंडल है, जो 100 गज का बंडल होता है, करीब 1 रुपये 10 पैसे मीटर के हिसाब से वो पड़ गया। हाँ, इस तरीके से वो बंडल रहता है, पूरा 100 गज लंबाई रहती है, फ्लेक्सिबल का बंडल रहता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस टाइप से रहेगा वो। इस तरीके से पाउच पैकिंग के अंदर वो माल आता है। हाँ जी, देख सकते हैं आपको पाउच पैकिंग में मिल जाएगा और अप्रॉक्स 1 रुपये पर मीटर आपको इसका कॉस्ट रहेगा। इस तरीके से ये एल्युमिनियम की वायर रहती है। हाँ जी, जो ये वाली वायर रहती है, इसी में आपको कॉपर की वायर मिल जाएगी, इसी में आपको सीसी कॉपर की वायर भी मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपर सर कितना रहेगा इसमें क्वांटिटी की हम बात करें? 100 यार्ड्स 91 मीटर्स। ओके, ये देखिए इस टाइप से रहेगा। इसमें कोई छोटा भी रहता है, सबसे छोटा बंडल यही रहेगा? छोटे बंडल भी मिल जाएंगे इसके अंदर। 40 यार्ड्स के जो 36 मीटर्स होती है लेंथ इसकी, 50 मीटर्स के, 70 मीटर्स के, लेंथ हर तरीके से मिल जाएगी आपको, जो भी लेंथ आपको चाहिए। ओके, नेक्स्ट मैं दिखा देती हूँ। अब जैसे ये 10-2 की वायर है। हाँ जी, ये सीसी कॉपर के अंदर वायर है। ठीक है, ये 250 रुपये का बंडल है, पूरा 90 मीटर का। इसके अंदर कई कस्टमर्स को कम लेंथ का माल चाहिए होता है, तो 60 गज 70 गज वो जिस हिसाब से कस्टमाइज कराना चाहते हैं वो हो जाता है। ठीक है। इसकी पीवीसी यदि आप देखें, आप खुद छीलने की कोशिश करिए। इसकी जो पीवीसी है ये FRLS क्वालिटी की पीवीसी लगी हुई है। नहीं हो रहा, मेरे तो नेल्स हैं तभी स्क्रैच नहीं हो रहा कुछ। नहीं हो सकता ये चीज़ ना, पीवीसी आप निकाल नहीं सकते, इसके लिए आपको कटर ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब क्वालिटी आपको बेस्ट मिल जाएगी? क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी। गेज भी आप देखेंगे तो आपको एकदम बढ़िया गेज लगेगा। ये जो अंदर मेटल का कलर रहेगा वो भी एकदम गोल्डन रहेगा। हाँ जी, ओके। सर जैसा अभी स्टार्टिंग जो आपने रेंज बताया उसमें ऐसा तो नहीं कहीं क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ ऐसी होती है जैसे आदमी को अगर 2 बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे जो नॉर्मल यूसेज की, डेली यूसेज के आइटम्स है उनको चलाने के लिए चाहिए तो आदमी इसी को यूज़ करता है। अगर 110 रुपये का बंडल भी 100 गज का है तो तब भी उसके साथ ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी का तो हर जगह पे ध्यान रखा जाएगा। जहाँ पे अगर क्वालिटी की बेंचमार्क आ जाएगा कि इससे नीचे जाना है तो वो आइटम बनाएंगे ही नहीं। क्वालिटी तो श्योर रहेगी ही रहेगी। और इन चीज़ों में हमें क्वालिटी देखनी होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वायर्स पूरे घर में लगाई जाती है। सेफ्टी इश्यूज इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें भी इसके अंदर बहुत ध्यान रखना होता है। हर तरीके की स्पार्किंग का ध्यान रखना होता है, लोड कैपेसिटी उठा पाएगी नहीं उठा पाएगी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ये हमें यहाँ ध्यान नहीं करना होता। लैब के अंदर टेक्नीशियंस होते हैं, सारा पूरा सुपरविजन होती है, पूरा एक टीम वर्क होता है। वो लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ ये चीज़, इस चीज़ को लोड को उठाने के लिए कितनी पीवीसी चाहिए या नहीं, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, वो सारी चीज़ होती है। नेक्स्ट मैं अब आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट बता दीजिए सर। इसी तरीके से ये कॉपर की वायर होती है, जो मैंने अभी आपको सीसी कॉपर के अंदर दिखाया, कॉपर दिखाया, एल्युमिनियम दिखाया। सीसी कॉपर में वैसे पहले बता दूं, कई लोगों को सीसी कॉपर की जानकारी नहीं है। सीसी कॉपर होता है जो एल्युमिनियम के ऊपर कॉपर पॉलिश होती है, जो मैंने आपको अभी पहले आइटम दिखाई थी।
उसको सीसी कॉपर कहते हैं। Okay. ये जो मैंने आपको छील के दिखाया था, ठीक है। इसके अंदर एल्युमिनियम होता है, ऊपर कॉपर की पॉलिश होती है। ओके, और ये वाली जो मैं आइटम दिखा रहा हूँ ये आपकी प्योर 100% कॉपर है। ठीक है। इसको इंडियन कॉपर कह लो या जैसे मर्जी कह लो, ये अंदर भी कॉपर है, बाहर भी कॉपर है, प्योर। इसके अंदर किसी तरीके कोई मिक्सिंग नहीं होती। ओके, हमारे पास सारी रेंज की आइटम्स होती है, चाहे मतलब कस्टमर सीसी कॉपर मांगे तो भी हमारे पास है, प्योर कॉपर मांगे तो भी हमारे पास है। एज पर कस्टमर डिमांड उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। बेसिकली हमारी एक ये पीडीएफ होती है जिसके अंदर हमारा ये पूरा 11 पेजेस की पीडीएफ है। ठीक है। ये आपको डिजिटली यहाँ पे दिख भी जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये 11 पेज की पीडीएफ है। सबसे पहले पेज पे हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस के पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। जब आप इस एड्रेस को यदि आप टच करेंगे तो कई लोगों को पहुंचने में प्रॉब्लम होती है। सिर्फ एड्रेस सबसे पहले कस्टमर हमें हाई लिख के भेजेगा, हमारी पीडीएफ उनके पास पहुंच जाएगी। उसके फर्स्ट पेज में जहाँ पे इंट्रोडक्शन है सबसे नीचे एड्रेस लिखा हुआ है। जैसे ही वो एड्रेस को टच करेंगे ऑटोमेटिकली कस्टमर के फोन में नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगी। एड्रेस को टच करते ही कस्टमर को कोई लोकेशन मंगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ही एड्रेस टच करा लोकेशन अपने आप से स्टार्ट हो गई। लोकेशन से वो यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा पेज जो पीडीएफ का रहता है वो इंडेक्स होता है कि उसमें कौन से पेज पे किस तरीके की आइटम्स है, एल्युमिनियम की, कॉपर की, वो इंडेक्स है। अगर किसी को मल्टी सैंड वायर चाहिए तो उसको पूरी लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सीधा जंप करके 6 नंबर पेज पे जा सकता है। ओके। जो शुरू के 3 पेजेस हैं वो फ्लेक्सिबल वायर्स के होते हैं, जो कि मैंने ये वाली वायर्स आपको दिखाई। ओके। पहले पेज पे एल्युमिनियम की वायर्स होती है इसमें, दूसरे पे कॉपर की वायर्स होती है और तीसरे पे सीसी कॉपर की वायर्स होती है। सर जो इसमें प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं या फिक्स रहेगा? ज़्यादा जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होते, बाकी मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। इतना जल्दी वैसे फ्लक्चुएट नहीं होता। ओके। अगर एकदम से कोई ड्रास्टिक चेंज ऊपर या नीचे कॉपर का या एल्युमिनियम का हो जाता है तो वो सब्जेक्ट तो अलग बात है, लेकिन इतना इजीली वो चीज़ें होती नहीं। ओके। इस पूरे इंडेक्स में आपको सारी वेराइटीज दिख जाएंगी। हाँ, ये चौथे नंबर पे आपको एल्युमिनियम सिंगल के आइटम्स दिख जाएगी। एल्युमिनियम सिंगल मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट में आता है एल्युमिनियम सिंगल कोर वायर। ये आपको दिख जाएगी पेज नंबर 4 के ऊपर। इसमें पीवीसी के अंदर सिर्फ एक तार सिंगल कोर एल्युमिनियम की होती है और दूसरी आइटम होती है एल्युमिनियम 2 कोर। ओके, देखिए 2 कोर में मैं आपको दिखा देती हूँ। वो इस तरीके से रहती है। हाँ जी। उसके अंदर बाहर के आउटर के अंदर में 2 कोर रहती है, दोनों कोर के अंदर इस तरीके से एल्युमिनियम रहता है। ठीक है। इसके अंदर 2 तरीके की आइटम मिल जाती है। एक बीटीसी कहते हैं जो असम के अंदर चलती है, ये बीटीसी होती है। ओके। ये असम के अंदर ज़्यादा आइटम चलती है। इसको आप इस तरीके से, ये मल्टी कोर के अंदर 2 कोर आती है। ओके। जैसे इसके अंदर सिंगल कोर में आइटम है, ये मल्टी कोर में आइटम ठीक है, मतलब वैरायटीज आपको इसमें भी सारी मिल जाएगी। ये आपको 4 नंबर पेज पे एल्युमिनियम सिंगल की आइटम मिल जाएगी और 5 नंबर पेज पे आपको एल्युमिनियम 2 कोर की आइटम्स दिखाई दे जाएगी। इसमें बहुत सारी रेंज है, मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ थोड़ी सी रेंज ही दिखा पा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्या रहेगा सर? ये रहती है फिटिंग वाली वायर जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। इसकी जो पीवीसी रहती है वो सारी की सारी FRLS क्वालिटी की पीवीसी रहती है, जिसके अंदर जैसे छोटी मोटी चिंगारी हुई, शॉक प्रूफ हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती है। ठीक है। कई बार छोटी सी चिंगारी से ही घर के अंदर बड़ा हादसा होने का डर रहता है, वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेगी। इस पीवीसी को FRLS क्वालिटी की पीवीसी कहते हैं। कॉपर जो इसके अंदर रहता है वो ISI क्वालिटी का कॉपर रहता है। इसकी थिकनेस भी अच्छी रहती है। ये इसके अंदर आपको हमारे पास अराउंड 8-9 तरीके के मल्टी सेंट की वायर मिल जाएगी आपको। तवेश हो गया सबसे प्रीमियम क्वालिटी, उससे नीचे एल्सन, फिर विश्वा, निट्सी, शेंग, फिर एक वंदना की क्वालिटी है जिसका 1 mm 310 रुपये का है, 1.5 mm 430 रुपये का है, जो करंट में अभी प्राइस चल रहा है। कॉपर के हिसाब से प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन वो आइटम जो है वो फिटिंग के हिसाब से कम और कमर्शियल यूसेज के हिसाब से ज़्यादा चलती है। जिस भी आदमी को जैसे आगे बोर्ड्स में लगाने के लिए वायर चाहिए या फिर आगे जिनको यूज़ करने के लिए वायर चाहिए, उस काम के लिए ये वंदना की वायर होती है। ये बड़ा ही इकोनॉमिकल प्रोडक्ट रहता है, कमर्शियल क्वालिटी होती है इसकी। आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल है तो कुछ क्वालिटी कम है, क्वालिटी तब भी ओके रहती है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बट फिर भी फिटिंग की जगह पे इसको कमर्शियल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो किसी भी तरीके फ्लेक्सेस में लगाना हो, बोट्स में लगाना हो, उसके लिए। ओके, ये सर सारे आपके ही ब्रांड है वंदना जो ये सारे के सारे हमारे ब्रांड है। हर एक ब्रांड के ऊपर एल्सन जरूर लिखा रहेगा, लेकिन सारे के सारे टोटल हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं सारे के सारे खुद के अपने ब्रांड्स हैं। ये आइटम आपको पेज नंबर 6 पे मिल जाएगी जो मल्टी। ये सारी बॉक्स पैकिंग के साथ रहेगी। बॉक्स पैकिंग है, सबके बॉक्सेस अलग होते हैं। अब ये
आप निट्सी का डब्बा देखेंगे, ये अलग ही एक लेमिनेटेड डब्बा हाँ जी, है। पैकेजिंग ये अलग है ये पूरी की पूरी पैकेजिंग अलग है, इसमें आपको यहीं से सारा का सारा ये चीज़ अंदर तक बंडल दिखाई दे जाएगा। हाँ जी, ये पूरी पैकिंग ही अलग है। ओके। इस पे भी आप देखेंगे, अगर आप जूम करके दिखा पाएंगे अपने व्यूअर्स को, तो एल्सन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। निट्सी ये ब्रांड है, बट जो एल्सन एक प्रीमियम क्वालिटी है, प्लैटिनम क्वालिटी है, वो हर जगह लिखा रहेगा। ओके सर, वायर्स में भी कुछ कलर ऑप्शंस रहते हैं, जैसे हम कहीं रेड कलर ऑप्शंस किसी को अपने हिसाब से चाहिए वो अपने हिसाब से लेता है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट अगर हमसे कोई माल लेता है तो बाय डिफॉल्ट ही हम सारे कलर्स मिक्स करके देते हैं, प्लस माइनस, अर्थिंग, इन्वर्टर, पावर के जो पॉइंट्स होते हैं उस हिसाब से सारी कलर स्कीम, जो कलर रेशियो होती है वो हम लोगों को पता रहती है, वो हम उसी तरीके से बाय डिफॉल्ट निकलेगा ही उस तरीके से कि सामने वाले को फिटिंग कराने में या सेल आउट करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरीके से कंटिन्यूटी में पेज नंबर 7 अगर आप जाएंगे तो उसमें सबमर्सिबल वायर्स है, राउंड और फ्लैट की वायर्स है जो कूलर वगैरह में लगती है। हाँ जी। पेज नंबर 8 पे जाएंगे तो इसमें आपको प्रेस वायर मिल जाएगी, लीड्स मिल जाएगी जो 2 पिन टॉप के साथ बनी बनाई लीड्स होती है, डाटा केबल मिल जाएगी। ओके, मतलब हर टाइप के वायर मिलेगी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा वायर। पेज नंबर 9 पे आपको फैन कनेक्शन के लिए वायर्स मिल जाएगी, टीवी वगैरह के लिए जो केबल वाले यूज करते हैं वो वाली वायर्स मिल जाएगी। टेप्स के सारे प्राइस आपको पेज नंबर 9 पे मिल जाएगी। इसी तरीके से इजी है पूरा PDF पढ़ना, थोड़ा सा आदमी 2 मिनट ध्यान लगा के पढ़ेगा तो आराम से PDF समझ में आ जाएगी। ये डिश वायर है जो मैं आपको बता रहा था, जो टीवी वाले यूज़ करते हैं। इसके अंदर कलर ऑप्शन होती है वाइट और ब्लैक कलर। ये आपको 50 गज में भी मिल जाएगा, ये आपको 100 गज में भी मिल जाएगा, ये आपको 200 गज में भी मिल जाएगा। ये 100 + 100 की पैकिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सर सिंगल भी हो सकती है पैकेजिंग या ऐसी रहेगी? हाँ, सिंगल भी हो सकती है, आराम से कट सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एल्युमिनियम सिंगल है। हाँ जी, एल्युमिनियम सिंगल का टिकट है। अब ये जो हम पैकेजिंग कर रहे हैं, हाँ जी, अब इसको देखेंगे तो ये 300 गज है, 100 + 100 + 100। अगर आप चाहेंगे तो आप इसको आराम से ये इस तरीके से काट के आप यहाँ से अगर आपने इसको काट दिया तो आप कस्टमर को सीधा की सीधा 100 गज दे सकते हैं या कस्टमर को सीधा 200 गज दे सकते हैं। इस तरीके से आपको ये ट्रिपल पैकिंग के अंदर आपको माल मिल जाएगा। ओके सर, मिनिमम ऑर्डर की बात करें तो कितना रहेगा आपके पास? मिनिमम ऑर्डर 10,000 का रहेगा मैम। हमारे पास जितना भी रहेगा सारा का सारा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से माल जाता है, इससे कम का माल अगर होगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सेप्ट नहीं करती। ओके, और अगर सर विजिट करता है कोई शॉप? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप जितना मर्जी जैसे मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब आपको दिखा देती हूँ। वैरायटीज काफ़ी सारी हैं यहाँ बहुत सारी है। अब आप ये सबमर्सिबल की वायर देखेंगे, ये प्योर कॉपर के अंदर चलती है। इसके अंदर 1.5 mm से लेकर 10 mm तक आपको मिल जाएगा। ओके, ये 3 कोर्स के अंदर वायर रहती है। सबमर्सिबल का जो खेतों के अंदर यूज़ होती है उस वाली सबमर्सिबल वायर्स है। ये भी आपको 90 मीटर में, 180 मीटर में, 270 मीटर में, जितनी लेंथ में आपको चाहिए उतनी लेंथ में अवेलेबल है मैम। ओके सर, आगे अगर किसी को सेल करना है आपके साथ बिजनेस जोड़कर तो कितना मार्जिन है? अराउंड 8 to 10% अगर जेन्युइन मार्जिन लेते हैं तो एक आराम से एक लॉन्ग रन बिजनेस चलाने के लिए 8 to 10%, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब मिनिमम इतना हो जाता है 8 to 10% नॉर्मल? 8 to 10% तो आराम से मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ईमानदारी से चलेंगे तो 8 to 10% में कहीं कोई नहीं जाता, कभी आदमी धोखा भी नहीं खाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं अब आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वैरायटी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्या रहेगा सर? जैसे हमारे पास ये बनी बनाई लीड्स होती है। हाँ जी, ये बिल्कुल बेसिक वायर्स जो हर घर में यूज होती जो है। बनी बनाई है 3 पिन टॉप के अंदर, 2 पिन टॉप के अंदर इस तरीके से मिल जाएगी। अप्रॉक्स उसकी लंबाई 2.5 मीटर के लगभग होती है, एक लीड की लंबाई। सर इसमें कितने बंडल्स रहेंगे पैक में? 10 पीस की पैकिंग रहती है ये। ओके, 10 पीस की पैकिंग के साथ आपको मिल जाएगा। रेगुलर में बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है इन चीज़ों का। इसी तरीके से अगर प्रेस की बनी बनाई लीड चाहिए, इन सबके पूरे बने बनाए पूरे बंडल जो कॉइल्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे। और टॉप लगा हुआ है, टॉप हाई से क्वालिटी का टॉप लगा हुआ थिम्बल के साथ में, अगर ऐसे चाहिए तो ये चीज़ भी आपको आराम से मिल जाएगी। सर प्राइस क्या रहेगा इनमें? जो प्रेस पैकेट का प्राइस है वो मैं आपको देख के बता देता हूँ। 37 रुपीज़ का प्रेस की एक लीड का कॉस्ट है। 370 रुपीज़ का पूरा पैकेट हो गया। 10 बंडल्स रहेंगे। हाँ जी, और ये वाली जो लीड होती है ये 20 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, 45 रुपीज़ तक की आती है। बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, सारी चीज़ फिर से PDF के अंदर आपको सारी दिखाई देगी। ओके, वैरायटी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्या रहेगा सर? ये भी फिटिंग के लिए ही यूज़ होती है। ये सबसे प्लैटिनम क्वालिटी का माल हो गया है। हाँ जी, इसके अंदर आप कॉपर देखेंगे, कॉपर की थिकनेस का सारा खेल है, कौन सी कॉपर सबसे ज़्यादा मोटा है और PVC कौन सी ग्रेड की यूज़ कर रहे हैं। इधर आपको ये प्रिंटिंग नज़र आ रही होगी। हाँ जी, 1.5
ये माल के ऊपर भी प्रिंटिंग रहेगी ये चीज़। कॉपर की क्वालिटी ऐसे ही रहेगी जैसा मैंने आपको बताया। ओके, मतलब सब कुछ आपको प्रॉपर मिलने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 3 बाइस का बंडल का कितना। अब ये 3 बाइस का बंडल है। हाँ जी, ये 180 रुपये का बंडल है। 180 रुपये। ओके हाँ सर, जी। कितना रहेगा इसमें? ये 50 गज का बंडल रहता है। ये ठीक है। 2000 वाट तक का लोड उठाने के लिए एकदम यूज़ हो सकता है। ठीक है। ये 3 वायर होती है इसलिए इसको 3 बाइस की वायर कहा जाता है। इसमें 3 तार, 5 तार, 7 तार, जैसे जैसे लोड कैपेसिटी बढ़ती है, लोड बढ़ता है लोगों का, उस तरीके से लोड कैपेसिटी के लिए 3 तार की जगह 5 तार, 5 तार की जगह 7 तार, इस तरीके से वो बार बार यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, अगर कोई घर बैठे ऑर्डर करता है तो पेमेंट मोड क्या रहेगा आपके पास? पेमेंट मोड में हम सबसे पहली बात तो घर बैठ के अगर ऑर्डर करना है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वायर्स होती है। हमारे पास स्विच, सॉकेट, बल्ब, लैंप्स, इस तरीके की कोई पाइप्स हो गए, इस तरीके की कोई आइटम नहीं होती। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सीधा मिस्त्री ने जो पर्चा लिख के दिया वो पर्चा लिया और मेरे को व्हाट्सएप कर दिया और बोल देते हैं इसका एस्टीमेट बताइए। तो हमारे पास इस तरीके की कोई आइटम्स नहीं होगी। अगर किसी एक छत के अंदर आपको सारी की सारी आइटम चाहिए तो आपको किसी ना किसी रिटेल शॉप पे जाना पड़ेगा। होलसेल के अंदर मेरे पास क्या, अगर किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो एक शॉप पे एक ही चीज़ मिलेगी जिस चीज़ में उसकी एक एक्सपर्टीज़ है। हमारी वायर्स और टेप के अंदर एक्सपर्टीज़ है, वो हम पूरी अच्छी तरीके से आपको सर्व कर सकते हैं। हमारे पास मिस्त्रियों के पर्चों के एस्टीमेट हम नहीं दे सकते। और पेमेंट मोड जो रहता है हमारा 100% एडवांस रहता है। हमारे पास COD की कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा सेम डे डिलीवरी होती है। सेम डे डिलीवरी मतलब जितना मर्जी का ऑर्डर हो, हमारे पास ऑल आइटम्स हमारे पास फुल इन स्टॉक होती है। सेम डे ट्रांसपोर्ट पे लग जाएगा। ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस होते हैं वो 400 से लेके 600 रुपये तक होते हैं, 700 रुपये भी होते हैं। डिपेंड करता है कौन आदमी कितने किलोमीटर की दूरी से बात कर रहा है। बट ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग के चार्जेस मुझे नहीं पता होते। मैं जब भी बता सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट बता सकता हूँ कि 400, 500, 600, 700 रुपये करीब एक नग का खर्चा आएगा, जो कि 70, 80, 90 किलो का नग होता है अंदाजा का। ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा रहेगा वो कस्टमर को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वहीं पर पे करना होगा, जो भी उनका डेस्टिनेशन है, और वो चार्जेस ट्रांसपोर्ट वाला लेगा। वो चार्जेस मेरे नहीं होते। ओके, ठीक है सर। जैसे आजकल लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि भाई हमने पेमेंट कर दिया, माल आया या नहीं आया, तो उसके लिए आप कैसे ट्रस्ट? उसके लिए मुझसे कोई भी आदमी मेरा GST नंबर मांग सकता है। मैं अपना GST नंबर दे दूंगा, उसको GST पोर्टल पे वेरीफाई करे। और दूसरी चीज़, यदि ये चीज़ भी बोली जा सकती है कि हाँ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन यदि ऐसा कुछ होता तो लिस्ट के अंदर कोई भी आदमी अपने एड्रेस के साथ में अपनी GPS लोकेशन नहीं डालता। वो जो इस तरीके का एलिमेंट होता है जो सोसाइटी के लिए थोड़ा सा ख़राब है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ फ़ोनों पे बात करते हैं। वो कोई भी आपको ना तो अपना एड्रेस शेयर करेगा, ना GPS लोकेशन देगा। मेरा GPS लोकेशन देने का मतलब ही यही है कि आदमी एक तो आराम से इजीली मेरे तक पहुंच सके, और लोगों के मन से इस चीज़ का डर खत्म हो जाए कि किसी भी तरीके की चीटिंग वगैरह कोई चीज़ रहेगी। सही है लोगों का कहना कि COD हो जाएगी, क्योंकि लोग बहुत सारे फंसे होते हैं, कई लोगों ने धोखा खा रखा होता है, लेकिन हमारे पास COD की फैसिलिटी कोई भी नहीं होती। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसा सर ने कहा था खुद टेप का भी सर का खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है। मैं टेप भी दिखा देती हूँ आपको। वायर्स में तो और भी वैरायटी रहेंगी। जो प्रीमियम क्वालिटी है उसको हम पाउच में लेके आते हैं, और जो नॉन प्रीमियम है एवर ग्रिप नाम से। हाँ जी, एवर ग्रिप, ये दोनों ही हमारी इंपोर्टेड क्वालिटी की टेप है। फर्क ये है, ये वाला पाउच पैकिंग के अंदर आता है इस तरीके से, और ये इस तरीके से टिकली पैकिंग में आता है। इस वायर टेप की क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, सामने ही आपको ओपन करके दिखाया जा रहा है। इस टेप को आप जितना मर्जी ऐसे करके खोलते चले जाइए। हाँ जी, ये रुकेगी नहीं, पूरी की पूरी ये लेंथ इसी तरीके से होगी। और टेप्स के अंदर आप देखते होंगे जिस तरीके की PVC यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे रफनेस होती है। आप यहाँ पे टच करके देखिए, हाँ जी, आपको बिल्कुल स्मूथ PVC नजर आएगी। इसके अंदर जो एडेसिव लगा रखा है, जो कि गोंद कहते हैं जिसको, वो उसी तरीके से लगा रखा है कि इसको छीलने में कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो टेप कहीं से बीच में से यहाँ से टूट जाती है, कभी यहाँ से टूट जाती है, उससे लोग को यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो ये टेप की क्वालिटी रहेगी इसी तरीके से ही रहेगी। आप पूरा भी खोल देंगे तो एकदम पूरा यूँ ऐसे लाइन की तरीके खुलती रहेगी, कहीं भी बीच में टेप रुकेगी नहीं। ये टेप जो रहती है 30 पीसेस का एक बॉक्स रहता है। इसकी रेंज जो है 110 से स्टार्ट हो जाती है और 190 तक इसका प्राइस है। एल्सन का जो है वो 190 है। अब कुछ हल्की क्वालिटी भी रखनी पड़ती है तो वो 110 है, लेकिन 30 पीसेस इन वन बॉक्स ये स्टैंडर्ड रहता है। सब बॉक्सेस के अंदर 30 पीसेस ही रहेंगे। अब ये एवर ग्रिप है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेड क्वालिटी, लेकिन ये टिकली पैकिंग के अंदर है। ये भी इसी तरीके से जैसे खुली है, ये भी इसी तरीके से खुली है। मतलब क्वालिटी आपको बेस्ट ही मिलेगी? क्वालिटी बेस्ट ही मिलेगी। ठीक है, दिखाता हूँ।
ये CCTV की वायर हाँ होती जी, है। आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड में है ये सिक्योरिटी सेफ्टीज़ के लिए आजकल हाँ जी। डिमांड में ज़्यादा आ रही है। ये ओके। CCTV की वायर है, ये प्योर कॉपर के अंदर होती है। ओके। इसके अंदर यदि आपको 100 यार्ड्स 91 मीटर्स का बंडल चाहिए वो भी मिल जाएगा। कोई लोग कहते हैं हमें लंबी लेंथ डालनी है, हमारा CCTV दूर है और हमारा मॉनिटरिंग कहीं और है, तो ये 182 मीटर्स की भी आपको लेंथ मिल जाएगी। 182 मीटर्स हो गया मतलब 600 फीट्स, मोर देन इनफ होता है। आप जहाँ मर्जी इसको देख सकते हैं। ये कंटिन्यू लेंथ आपको 200 गज के अंदर में सर जैसे किसी की रिक्वायरमेंट, जैसे आपने बंडल्स ये बना रखे हैं, किसी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो जाती है बंडल से, उसके लिए हमें कस्टमाइजेशन करानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया सेम डे माल चला जाएगा, लेकिन कस्टमाइजेशन के अंदर 2 से 3 दिन जो कस्टमर के बेसिस पे माल बनेगा, उसके लिए कस्टमर को कुछ एडवांस डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद हम वो माल बना देंगे। जब रेडी हो जाएगा तो ये चीज़ कस्टमर को बता दी जाएगी कि आज आप अपना बैलेंस पेमेंट जमा करा सकते हैं और आपका माल आज ही ट्रांसपोर्ट पे चला जाएगा। ठीक है सर। ऑर्डर प्रोसेस अगर किसी को करना है घर बैठे तो कैसे कर सकते हैं? ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले वो मेरे को व्हाट्सएप पे मेरा ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप का ही नंबर है। इसी नंबर पे आप हाई लिख के भेजेंगे। हाई लिखने के बाद मेरी PDF आएगी, जो PDF पढ़ने का तरीका मैंने अभी आपको समझाया है। उस PDF के अंदर सारे प्राइजेस, सारी लेंथ, सारे साइज़, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में साइज़ लिखा हुआ है, उसके राइट हैंड साइड में प्राइजेस लिखे हैं, उसके राइट हैंड साइड में उसकी लेंथ लिखी हुई है। वो सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद वो एक ऑर्डर बनाएंगे। वो ऑर्डर मुझे उसकी फ़ोटो खींच के या टाइप करके वो मुझे ऑर्डर व्हाट्सएप करेंगे। मेरे जैसे ही वो ऑर्डर देखने के बाद एक एस्टिमेट उनके पास पहुंच जाएगा कि आपको इतना अमाउंट डिपॉजिट कराना है विद माय अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। उसमें वो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, कैश डिपॉजिट जैसे करना चाहते हैं वो वैसे कर देंगे। वो वहाँ से वो शेयर करेंगे मुझे कि हमने ये पेमेंट कर दी है, चाहे स्क्रीनशॉट हुआ चाहे बैंक स्लिप हुई, और यहाँ से हम लोग उनका माल पैक करके ट्रांसपोर्ट पे भेज के, ट्रांसपोर्ट की एक LR कॉपी होती है जिसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का एड्रेस लिखा रहता है, पार्टी का नाम लिखा रहेगा जो पार्टी को माल देना है, और नीचे यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर पे किराया लिखा होता है ट्रांसपोर्ट वाले का, कितना किराया लेगा जो कि पार्टी को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वहाँ पे। नेक्स्ट है ये कैट 6 की वायर। ये इंटरनेट के लिए जो आजकल यूज़ होती है, ये वो वाली। हाँ जी, आजकल इतने सारी एप्लीकेशंस वगैरह सब चीज़ चल रही है, तो उस कारण से ये नेट की वायर्स की भी काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। ये 1800 रुपये का बंडल होता है 100 मीटर का। 100 मीटर का आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है। ये सारी की सारी आइटम है, आपको सारी A to Z आइटम है, सारी की सारी आपको प्राइस लिस्ट में दिखाई देगी। ओके गाइस, वैरायटीज़ तो काफ़ी सारी हैं, कुछ और मैं आपको यूनिक वैरायटी दिखा देती हूँ। जो मैंने अभी आपको कॉपर की मल्टी सेंट दिखाई, उससे पहले ये वाली आइटम चला करती थी, ये 3 तारों के अंदर चला करती थी। ओके। अब मल्टी सेंट चलती है 1 mm 1.5 mm, पहले चला करती थी 3x3 20। कई लोगों को 3x3 20 पे ही भरोसा है, तो हमने वो भी माल रखा हुआ है। ये भी आपको इसी तरीके से कनेक्टेड मिलेगा। ये मैंने काटा हुआ है पहले ऑलरेडी। ये भी कनेक्टेड मिलेगा आपको 50 गज जमा 50 गज, ये पूरा 100 गज का बंडल है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये पैरेलल वायर होती है। हाँ जी। ये ट्यूबलाइट्स में लगती है पीछे, ये पंखों में लगती है, टेबल फैन में लगती है, नाइट लैंप्स में लगती है, उस तरीके की वायर होती है पैरेलल। इसके अंदर भी आपको कॉपर, एल्युमिनियम, CC कॉपर, हर तरीके से माल मिल जाएगा, हर लेंथ के अंदर माल मिल जाएगा। PVC हर जगह पे सबसे बेस्ट क्वालिटी की यूज़ होगी। इस PVC को भी अगर आप छीलने की कोशिश करें तो आप नहीं छील पाएंगे। ये देखिए, नहीं होता कुछ कोई सी भी, हाँ, PVC के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। अब इसी में अगर हम फ्लैट पे जाएंगे, हाँ जी, तो आइटम तो एंडलेस है, मैं जितनी मर्जी दिखाता रहा हूँ, बहुत सारी आइटम है, कम से कम 900 950 आइटम्स होंगी। ओके, वायर्स में भी मतलब वायर्स में भी इतनी वैरायटीज होती है। अभी आपकी फ्लैट की वैरायटी हो गई। ओके, इसी में आप फ्लैट की 2 कोर की फ्लैट होती है, इसके अंदर भी कॉपर, CC, इसी कॉपर सब चीज़ मिल जाएगी। अब फ्लैट की जगह में इसी में राउंड, इसी में 2 कोर की जगह 3 कोर, 4 कोर, बहुत सारी आइटमें होती है इस तरीके से। तो आइटम्स तो एंडलेस है, लेकिन हर तरीके की आइटम्स आपको हमारे पास मिल जाएगी। और जो जो मिलेगा वो सारा का सारा कुछ PDF में लिखा हुआ है कि हमारी PDF के अंदर क्या क्या आइटम्स मिल जाएगी। बहुत सारी आइटम्स है, इतनी तो मैं चाहूँगा तो आप दिखा भी नहीं पाऊंगा। बहुत सारी आइटम्स होती है वायर के अंदर। सर कोई टाइमिंग रहेगा कब हमारे व्यूअर्स कॉल कर सकते हैं? टाइमिंग्स हमारा सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है। आप जितनी मर्जी कॉल्स कर सकते हैं, 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। मैं भी यहाँ पर होता हूँ, पूरा स्टाफ, नेटवर्किंग होती है। अगर आप देखेंगे तो सारे स्टाफ सब लोग लगे हुए हैं। हाँ जी। ऊपर कॉलिंग वाला स्टाफ बैठा हुआ है 2nd फ्लोर पे, वो सारी की सारी कॉलिंग करते हैं। उसके बाद 8 बजे के बाद यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है उसको आप व्हाट्सएप पे डाल के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे स्टाफ जब 10 बजे दोबारा से ऑफिस पहुंचेगा वो आपका व्हाट्सएप देखेगा और दोबारा से आपको उस व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देगा। ज़रूरत लगेगी तो आप कॉल कर लीजिएगा, और मेरे स्टाफ को ज़रूरत लगेगी तो वो कॉल कर लेंगे। जहाँ भी मेरा स्टाफ अगर कहीं पे बीच में अड़ जाता है तो वो तुरंत में मुझसे बात करता है कि सर मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, मेरे को इसके आगे क्या करना है। तो उस चीज़ में पूरी गाइडेंस मेरी रहती है। अगर मैंने बात नहीं करी इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट मेरी हर जगह में रहती है, फैक्ट्री हो चाहे शॉप हुई, वो स्टाफ पूरा देख लेगा। व्हाट्सएप
आप जब मर्जी कर सकते हैं, 24 घंटे जो भी रीजनेबल आवर्स होंगे उसके अंदर आपको उस चीज़ का रिप्लाई 100% मिल जाएगा। संडे का ऑफ रहता है, मंडे टू सैटरडे वर्किंग रहती है। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो मैंने आपको वायर का काफ़ी अच्छी वैरायटी दिखाई है, मैन्युफैक्चरिंग भी दिखा दिया, लैब टेस्टिंग भी आपको सारा कुछ इस वीडियो में कवर किया है। तो बेस्ट से बेस्ट आपको प्राइस मिल रहे हैं। एडवाइस करूँगी एक बार विजिट ज़रूर करें। अगर विजिट पॉसिबल नहीं है तो आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।